The elephant reached the outskirts of our town, breaking the fences. Fences को बैरिकेड कहते हैं, ठीक है, बैरिकेड मेवा या खेवा कहते हैं हिंदी में। आप समझ जाओ, फेंसेस मतलब बड़ा आसान है समझना। आप समझते हो, छठ पूजा के समय में देखो गांव घाट तले आप जाकर देखोगे, घाट किनारे आदमी उस किनारे आगे नहीं निकल सकता है, बांस का पेटी लगा देता है, इसको फेंसेस बैरिकेड। तो ब्रेकिंग द, शहर के बाहर जा करके और उथल पाथल मचाना शुरू करता है हाथी। क्या करता है? फेंसेस को तोड़ डालने का काम करता है। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स। मानो कोई जैसे कि मैच स्टिक्स यानी कि माची के तिल्ली को कोई कैसे तोड़ सकता है आसानी से, बिल्कुल उस प्रकार फेंसेस को उसने कुचल डाला। ही वुड कंटिन्यू, और वो कंटिन्यू रहा अपने इस कार्य में। सॉरी, ही वुड कंटिन्यू, नाउ ही वुड कंटिन्यू। ईश्वरन कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ता है, आगे कहता है, इट केम into the main road and smashed all the stalls selling fruit, mud pot and cloth. वह मुख्य यानी कि मुख्य सड़क स्थल पर पहुंच गया। वह हाथी मुख्य सड़क स्थल पर पहुंच गया और जितने भी स्टॉल्स लगाए हुए थे सेलिंग फ्रूट यानी कि फ्रूट विक्रेता अपने अपने स्टॉल खोल रखे थे, उन सबको तोड़ फोड़ डाला, स्मैश्ड आउट कर दिया, मतलब तितर बितर हिला कर रख दिया। मड पॉट्स यानी कि मड कैसे कहते हैं, गिल्ली मिट्टी का बना हुआ मृदभांड कहते हैं मड पॉट्स को। गिल्ली मिट्टी की बनी हुई जो आर्टिकल्स होते हैं ऐसे पॉट्स कहते हैं मड पॉट। एंड क्लॉथ, मड पॉट और कपड़ों को, जितने भी गिल्ली मिट्टी के बने हुए बर्तन थे, पॉट्स वगैरह थे और कपड़े लत्तों को, सबको उसने स्मैश्ड कर दिया, मतलब तितर बितर कर दिया। स्मैश्ड का मतलब आप जान लो झटके से तोड़ना, ठीक है। स्मैश्ड का मतलब होता है झटके से तोड़ देना। एक झटके में सारे फ्रूट विक्रेता के स्टॉल को उसने तोड़ डाला, मड पॉट को भी तोड़ डाला, कपड़े लत्तों को तोड़ डाला। पीपुल रैन हेल्टर स्कैल्टर इन पैनिक। भय से कांपते हुए लोग इधर उधर भटकने लग गए, भागने दौड़ने लग गए। भय से पीड़ित होकर के शहर के लोग इधर उधर भागने लग गए, भागने लग गए। The elephant now entered a school ground. अब देखो हाथी पहुंच गया एक स्कूल के ग्राउंड में, where children were playing, जहां बच्चे लोग खेल रहे थे। Breaking through the brick wall. कैसे पहुंचा? Elephant now entered a school ground by breaking through the brick wall, यानी कि ईंट का बना हुआ दीवार को तोड़ते हुए हाथी स्कूल के ग्राउंड में प्रवेश किया जहां बच्चे लोग खेल रहे थे। All the boys ran into the classroom. भय से कांपते हुए, पैनिक के कारण सारे बच्चे लोग क्लासरूम में घुस गए। And shut the door tight, और अपने अपने दरवाजों को बहुत ही कसकर बंद कर दिए। The beast, वो भयंकर पशु grunted and wandered about. देखो grunted का मतलब होता है made a loud sound, ठीक है, बहुत उच्च ध्वनि निकाल। हाथी वहां पहुंचकर बहुत ही उच्च ध्वनि निकालता है, लाउड साउंड यानी कि लाउड नॉइज प्रोड्यूस करता है। एंड वॉन्डर्ड अबाउट, वॉन्डर मतलब भटकना, और फिर भटकने लग जाता है पूरे ग्राउंड में इधर उधर। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, और उस प्ले ग्राउंड में जो फुटबॉल के गोल पोस्ट लगे हुए थे उसको खींचने लगता है अपने ट्रंक से। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, और वॉलीबॉल जो नेट लगे हुए थे स्कूल ग्राउंड प्ले ग्राउंड में, वॉलीबॉल नेट को फाड़ डालना लगता है। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, पानी के लिए जो ड्रम रखे हुए थे वहाँ पर पानी भरने के लिए उसे फ्लैटनिंग कर देता है। पता अपने आप तो जानते हो उसका कितना खुर्रेदार और स्थूल उसके पैर होते हैं, हाथी के पंजे कितने मजबूत और कितने वजनदार होते हैं कि किसी भी आर्टिकल्स पर रखते के साथ उसे क्या चपटा कर देगा। तो वाटर ड्रम जो रखा हुआ था प्लेग्राउंड के पास, उसके ऊपर उसे फ्लैट कर देता है पूरी तरह से, हाथी फ्लैटनिंग कर देता है, मतलब चपटा कर देता है। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, अपरूटिंग का मतलब होता है उखाड़ डालना। श्रब्स किसे कहते हैं? अपरूटिंग द श्रब्स यानी कि उखाड़ डालता है छोटी वृक्षों को, छोटी छोटी वृक्षें जो प्लेग्राउंड में थी उसे उखाड़ डालता है हाथी। मीनवाइल ऑल द टीचर्स, उस हाथी की उन हरकतों के, उन उत्पातों के दौरान ही, हाथी के द्वारा मचाए गए उन उत्पातों के दौरान, मीनवाइल ऑल द टीचर हैड क्लाइंब्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। टेरेस का मतलब होता है एट द टॉप, ठीक है, स्कूल बिल्डिंग के टॉप पर सब चढ़ गए सारे टीचर्स।
From there they helplessly watched the depredation of the elephant. देखिए डिप्रेडेशंस किस क्या कहते हैं। डिप्रेडेशंस आर द अटैक्स होता है विच आर मेड टू डिस्ट्रॉय समथिंग, कि चीज को तहस नहस कर देने वाला एक आक्रमण को कहते हैं क्या, डिप्रेडेशन। फ्रॉम देयर, हाँ, दे हेल्पलेसली वॉच द डिप्रेडेशन, हाँ, उन्हें मदद करने वाला कोई भी नहीं था उन टीचरों को जो कि क्लाइंब कर गए थे एट द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, और बहुत ही सहायकहीन एवं मददहीन होते हुए उन सारे दृश्यों को, उस हाथी के उस उत्पादों को देखते रहे। हाथी की उस भयंकर उपद्रव, हाथी द्वारा फैलाए जा रहे उस भयंकर उपद्रव को, उपद्रव भी कह सकते हैं डिप्रेडेशन को एक शब्द में। उपद्रव मतलब हाथी द्वारा फैलाए गए उपद्रव को पूरे स्कूल प्लेग्राउंड में हेल्पलेसली वे लोग खड़े होकर देख रहे थे। समझ गए ना, कैसा उपद्रव, जिसमें वस्तुओं को तहस नहस कर डालने वाला एक आक्रमण जो हाथी के द्वारा वहां हो रहा था उसे उपद्रव कहते हैं। हाथी द्वारा मचाए गए उन उपद्रव को बेचारे मददहीन होकर, सहायताहीन होकर वे लोग स्कूल के टेरेस पर से देख रहे थे। There was not a soul below on the ground. There was not a soul below on the ground. उस ग्राउंड पर, उस प्लेग्राउंड पर कोई आत्माएं नहीं थी। Not a soul below on the ground. The streets were empty, as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. पूरा स्ट्रीट, पूरा गलियारा खाली हो चुका था, बिल्कुल वैकेंट हो चुका था। एज इफ द इनहैबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली, मानो जैसे उपयोग करने वाले भूमि को, यानी कि उस एरिया को उपयोग करने वाले लोगों द्वारा अचानक से उस जगह को छोड़ दिया गया। मानो वे लोग जैसे अचानक गायब सबके सब हो गए। उसी भांति स्ट्रीट, वो गलियारा पूरी तरीके से खाली हो चुका। समझ गए, मैं भी थोड़ा एक्टिंग करके ही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। वह गलियारा पूरी तरीके से, पूरी तरह से खाली हो गया, मानो जैसे वहाँ के जो निवासी लोग जो थे एक का एक गायब हो गए, अचानक से गायब हो गए, मानो वैसे पूरी तरह से वो एरिया खाली हो गया। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, और मैं, देखिए अपने बारे में कह रहा है ईश्वरन, मैं उस वक्त जूनियर क्लास में पढ़ रहा था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, छत के ऊपर से मैं सारे ड्रामाओं को देख रहा था, उन सारे हरकतों को हाथी के मैं देख रहा था। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली, मैं नहीं जान पाया। आई डोंट नो, सॉरी यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, ये प्रेजेंट में है, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच जा रहा है, ये प्रेजेंट में जा रहा है। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली, मैं नहीं जाना, सॉरी, I don't know what came over me suddenly. मैं नहीं जानता हूँ मेरे पास अचानक से क्या आ गया। I grabbed a cane from the hands of one of the teachers and ran down the stairs and into the open. मैंने अपने एक टीचर्स के हाथ से केन लिया। I grabbed a cane from the hands of one of the teachers and ran down the stairs. और सीढ़ियों तले ने मैं नीचे उतरा और खुले फील्ड में मैं गया। द एलिफेंट ग्रंटेड, और हाथी मुझे देखते ही बहुत ही, द एलिफेंट ग्रंटेड, ऊंची आवाज में ग्रंट किया, शोर पैदा किया, शोर करना शुरू किया। कौन? एलिफेंट। एंड menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. हाथी काफी जोर से चिल्लाया और काफी भयानक तरीके से जिस ट्री के जिस शाखा को वो अपने सूंड से यानी ट्रंक से पकड़े हुए था उस पर झूला झूलने लग गया। वो हाथी काफी जोर से चिल्लाया और बहुत ही भयानक तरीके से जिस पेड़ की शाखा को पकड़े हुए था उस पर झूला झूलने लग गया। स्वंग मतलब झूलने लगना। इट स्वैम्ड इट्स फीट किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट। वो अपने फीट को फिर से वो पटकता है, फोर्सिबली हिट करता है अपने फिट से। किकिंग अप अ लॉट ऑफ वर्ड, और उसके हिट करने से, उसके फोर्सिबली हिट करने से बहुत सारा कादो, कीचड़ और बालू, डस्ट, किकिंग अप अ लॉट ऑफ
इट स्टैम्प इट्स फीट किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और बहुत सारे बालू को, गीली मिट्टियों को वो किक करने लग जाता है। अर्थात हाँ, वो अपने पैरों से फोर्सिबली हिट करने लगता है, जिसके कारण मर्ड यानी कि गीली मिट्टी और धूल कण उठने लगते हैं। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, काफ़ी भयानक प्रतीत हुआ, यह काफ़ी भयानक प्रतीत हुआ। बट आई मूव स्लोली टुवर्ड्स हर, लेकिन मैं उसके तरफ धीरे धीरे करके मूव किया, बढ़ा उसकी ओर, बस हाथी की ओर मैं धीरे धीरे करके बढ़ा। स्टिक इन हैंड, मेरे हाथों में एक छड़ी था, मतलब हाथों में छड़ी लेते हुए ईश्वरन उसकी ओर बढ़ा, हाथी की ओर बढ़ा धीरे धीरे करते हुए। पीपुल वेर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउसटॉप्स, लोग उस सीन को काफ़ी हिप्नोटाइज होकर के अपने घर के छतों पर से, अपने घर के छतों के निकट से काफ़ी हिप्नोटाइज होकर के उस सीन को देख रहे थे। हिप्नोटाइज का मतलब समझते हैं? हिप्नोटाइज का मतलब होता है टू इन्फ्लुएंस। देखिए हिप्नोटाइज का मतलब टू इन्फ्लुएंस, कंट्रोल और डायरेक्टली, कंप्लीटली। टू इन्फ्लुएंस, कंट्रोल और डायरेक्ट, कंप्लीटली, एज बाय पर्सनल चार्म, वर्ड्स और डोमिनेशन। मतलब कंट्रोल और डायरेक्ट, कंप्लीटली, एज बाय पर्सनल चार्म, किसी व्यक्तिगत सुंदरता, किसी व्यक्तिगत आकर्षण के द्वारा किसी को अपने वश में करना, या फिर अपने शब्दों या फिर दमनकारी भरे वाक्यों से किसी को अपने कब्जे में करना, किसी को अपने तरफ प्रभावित कर डालना, उसे हिप्नोटाइज कहते हैं। आप समझिए, टू इन्फ्लुएंस यानी किसी को प्रभावित करना। कैसे? अपने व्यक्तिगत सुंदरता, अपने व्यक्तिगत रूप लावण्य से किसी को प्रभावित कर डालना, या फिर अपने दमनकारी यानी कि दमनकारी, शोषणकारी भरे वाक्यों से, शब्दों से किसी को अपनी ओर प्रभावित कर डालना, उसे हिप्नोटाइज कहते हैं। तो हाथी के उन उपद्रवों से लोग काफ़ी प्रभावित हो गए थे हाथी की ओर। हाथी की उस डोमिनेशन, एक प्रकार का डोमिनेशन ही तो हुआ। तो हाथी की उस दमनकारी उपद्रवों से लोग काफ़ी हिप्नोटाइज हो गए थे, उससे प्रभावित हो गए थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, और वो हाथी मेरी तरफ लाल आंखों से देख रहा था। रेडी, वो हाथी मेरी ओर लाल आंखों भरी लालिमा से युक्त आंखों से मेरी ओर देखा उस हाथी ने। रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, और मेरी ओर दौड़ने के लिए तैयार हुआ। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, वो अपने सूंड को ऊपर उठाता है और बहुत ही जोर से ट्रम्पिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। आप सुने होंगे हाथी की आवाज़, ट्रम्पिंग कैसे करते हैं हाथी लोग। एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड, और उसी वक्त मैं उसकी ओर बढ़ा। एंड मुस्टरिंग ऑल माई फोर्स, मुस्टरिंग क्या है? मुस्टरिंग बोलते हैं पुटिंग टुगेदर, मतलब अपने सारी शक्तियों को एकजुट करना, उसको कहते हैं मुस्टरिंग। मुस्टरिंग ऑल माई फोर्स, अपनी सारी शक्तियों एवं बल के साथ अपने सारी बलों को एकत्रित, एकजुट करते हुए। वैग्ड मतलब होता है हिट टू हिट नॉइजली, बहुत ही जोर से, बहुत ही शोर करते हुए किसी को मारना, उसे कहते हैं हिट, उसे कहते हैं वैकिंग। तो वैक्ड इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, उसके तीसरे पैर के नाखून के पास मैंने बहुत जोर से उसे हिट किया। ऑन द क्विक द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए बीस्ट काफी, और वो हाथी, वो पशु, वो भयंकर पशु थोड़ी देर के लिए काफी निस्तब्ध रह गया, अवाक रह गया। स्टन मतलब कुछ ना बोलना, ठीक है, निशब्द हो जाना, निस्तब्ध हो जाना। फॉर अ मोमेंट देन इट शिवर फ्रॉम हेड टू फुट, और फिर उसके पश्चात वो सर से लेकर पांव तक पूरा कांपने लग गया। हाथी सर से पांव तक कांपने लग गया और कोलैप्स्ड, और खत्म हो गया, वो हार मान गया। आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे एट दिस पॉइंट से अगली वीडियो क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे बाय, हरिओम टू ऑल, जय हिंद।